अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कनाडा से आने वाली एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत ही दिलचस्प सवाल किया था। इस लड़की ने अपने सवाल के शुरू में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको सुनकर एक आम इंसान समझता है कि शायद कोई बुरी बात हो रही है, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि आप तो कहते हैं कि मैं सेक्सिज्म से दूर हूँ, सेक्सियत नहीं हूँ, लेकिन आपके इज्तिमा में तो कुछ ऐसा देखा जो कि नहीं होना चाहिए। अभी इस लड़की ने इतने ही जुमले कहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात काटी और कहा अपने सवाल को दोबारा दोहराइए ताकि मुझे समझ आ सके। और इसके बाद इस लड़की ने फिर से दोबारा सवाल दोहराया। जरा ये मनाजिर देखिए। Hi, my name is Meredith and I'm a student studying psychology from Canada. My question is very simple. How can you say that men and women, that there's no sexism when the very setup of this conference is sexist? For example, the men are seated in front of the women. Can you repeat the question a bit slowly, sister? Yes. Why is it that the men are seated in front of the women? The very structure of this conference is sexist. Why is that? इस खातून ने अपना सवाल दोहराया और कहा था कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके इज्तिमा में मैंने देखा कि मर्दों को अलग बिठाते हैं और औरतों को पीछे बिठाते हैं, तो ये जिन्स की बुनियाद पर फ़र्क किया जा रहा है। कोई मर्द है तो आगे बिठाएगा और औरत है तो पीछे बैठेगी। औरत की तौहीन हो रही है, ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, ये बराबरी नहीं है। इस खातून के ख्याल से इस सवाल का शायद मुमकिन जवाब नहीं था, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक फंस जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत पुरइत्माद से माइक्रोफोन के सामने आए और पहले तो उसने सवाल की तारीफ की कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराना शुरू किया और कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम औरतों को आगे बिठाए और मर्दों को पीछे। इस पर इस खातून ने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, आप मर्दों और औरतों को दाएं या बाएं या लेफ्ट और राइट में बिठा सकते हैं, औरतों को क्यों पीछे बिठाया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वो अपने जहनियत का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार जवाब देने जा रहा है। और इस लड़की ने अपनी तरफ से बहुत ज़हीन सवाल किया था। ज़रा ये मुनाजिर दिए कि फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब जो आपके सामने होगा। That why aren't the women seated in front? No, why are we not? If you're going to separate us, how come we're not left to the right? Correct. Why is one in front Sister, of the other? Good question. That why are the women, if you believe in equal, why not left and right? Why not? It's a very डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा इस्लाम ने हमको ये सिखाया कि जब भी कोई मर्द किसी औरत को देखे तो अपनी नज़र झुका ले। ये आयत कुरान पाक की सूरत नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में बयान फरमाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा जब कोई मर्द किसी औरत को देखता है तो इसको कुछ ऐसी फीलिंग नज़र आती है जो उसको मनफी कामों में ले जाते हैं। ये कुदरती अमल है। अब मैं औरतों को दाएं जानिब बिठाऊंगा तो मैं दाएं जानिब तो नहीं देखूंगा, और शरीयत भी मुझे यही कहती है, मगर फिर पूरी तकरीर में मैं बाएं जानिब देखता रहूंगा जहां मर्द बैठे होंगे। लेकिन अभी यहाँ लोग जिस तरतीब से बैठे हैं वो मर्द आगे और औरतें पीछे हैं। इससे मैं यहाँ सीधा देख रहा हूँ, मैं सब की जानिब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे आपका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता स्क्रीन पर आप मुझे और मैं आपको देख सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कुरान पाक की शरीयत ने और दीन इस्लाम ने ये सिखाया है कि जब भी नामुहर्रम औरत को देखो जो आपकी माँ, बेटी और बीवी के अलावा हो, इसे देखकर अपनी नजरें झुका लो। और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसने वाली बात करते हुए कहा अगर कोई मर्द ये कहता है कि औरत को देखकर इसे कुछ नहीं होता तो वो उसको चाहिए कि वो जाकर अपना इलाज करवाए और माहिर नफ्सियात को दिखाए। इस बात पर हाल में कहे गूंज गए। ये मनाजिर आप भी देखिए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का दिलचस्प दलील अभी भी। Because the Quran says in Surah Nur chapter number 24 verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Whenever a man looks at a woman, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. Now if the women are sitting on my right, I will only have to speak looking on the left. Because I cannot look at them. Yeah, I can look at everyone. Sister, I cannot see your face also from here. You may look at my direction. If you want to see me close, you can see on the screen there, no problem. But for me, the Quran says, the moment I look at a woman, I should lower my gaze. Unless she's my wife or she's my mother, she's my daughter. And if someone says that someone looks at a woman and nothing happens to him, then he requires a psychiatrist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अगर कोई औरत
खिताब कर रही हो सामने या इसके करीब औरतें बैठ जाती है, क्योंकि करीब के लोग नजर आते हैं और हिजाब पर बाकायदगी भी नहीं होता। जबकि मैं एक मर्द हूँ, मेरे करीब मर्द बैठेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर मेरे सामने अगर औरतें बिठा दी जाए तो मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा और आवाम के सामने एक बड़ी इज्तिमा से खिताब करना, जैसे हम पब्लिक स्पीच कहते हैं, इसमें हमको ये बात सिखाई जाती है कि इसके आदाब होते हैं कि जिनसे आप बात कर रहे हैं इनकी जानिब देख कर बात करें। स्टेज पर खड़े होकर मैं ऑडियंस की जानिब देख रहा हूँ, बात करता हूँ। अगर मेरे सामने औरतें बिठा दी जाए तो मैं इनकी तरफ नहीं देख पाऊंगा। इससे मेरा दीन इस्लाम जो हुक्म देता है इसकी नाफरमानी होगी। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाया, जिसमें इन्होंने बताया कि जब वो दुबई में एक खलीजी मुल्क में मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने खिताब करना था और यहाँ सारी औरतें इनके सामने बैठी थी, तो इस वक्त मुझ पर क्या You know, I remember once I'd gone to the Gulf country and I was called for a talk and a ladies organization. I always say that at least the front row should be gent, you know. But they didn't do it. So half the talk I gave looking at the ground and balance half looking at the ceiling. Down, ceiling up. Believe me, I was in hell. Not because I was in company of ladies. I was in hell because half my lecture I gave looking at the ground and half my lecture looking at the ceiling. I had to maintain my hijab. Here I can talk to the person, I can look at him, I can stare at him. If he's sleeping, I stare at him, he stops sleeping. डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिलचस्प वाक़या सुनाते हुए कहा कि मैं खलीजी मुल्क में मौजूद था जहाँ पर मुझे दावत दी गई कि मुझे एक औरतों की तंजीम है, इससे खिताब करना है, और मैंने पहले ही कह दिया कि औरतों की तंजीम है तो मेरे लिए बराह रास्त खिताब करना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, जो पहली कतार में है, पहली लाइन में है, वहाँ सारे मर्द बिठा दे ताकि मैं इन मर्दों को देखता रहूँ और मैं बात करता रहूँ। अगर मेरे सामने सारी औरतें होगी तो मैं किस जानिब देखूंगा? दाएं बाएं देखूंगा तो सामने नहीं देखूंगा। तो वो समझ गए कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमसे नजरें नहीं मिला रहे और वो अपने आप पर बहुत गुरूर करते होंगे। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक इस इज्तिमा में खिताब करने के लिए वहाँ पहुंचे तो इंतजामिया भूल गई या इनसे गलती हो गई, तो उन्होंने सारी खवातीन को आगे ही बिठा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं इज्तिमा में खिताब करने के लिए पहुंचा और मैंने देखा कि यहाँ पे सारी औरतें बैठी हैं, तो मेरा ये सारा खिताब और सारा बयान खराब हो गया, क्योंकि मैं या तो नीचे देखता था या इधर या उधर या दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे देखता था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जहन्नम में खड़ा हूँ। इस वजह से नहीं कि मेरे सामने औरतें बैठी है या तो इन औरतों की वजह से मेरी दुनिया जहन्नम बन गई, बल्कि मुझे बार बार नीचे देखना पड़ रहा था और ऊपर देखना। इस तरह करना मेरी मजबूरी थी। मैं हिजाब में रहता हूँ, दीन इस्लाम शरीयत के अहकाम पर अमल करता हूँ। सवाल करने वाली लड़की ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को गौर से समझ रही थी और कुछ मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में एक इख्तिलाफ भी छुपा हुआ नजर आ रहा था। जरा ये मनाजिर देखिए। Now my gaze is there, knowing the microphone. I cannot see you. I can just see, okay, just a little bit here and there. So I'm maintaining my hijab. Now when we have lady speakers speaking, only ladies, front row, no problem. So what happens? Because it's a gent speaking, there are occasions, some occasions, then we have to keep a partition, and we can do that. And we have done that. But there's such a vast gathering, so many cameras, it will obstruct. So that's the reason. But in no way are we trying to say that the women are inferior. That's the reason we have got a screen close to you. MashaAllah. Especially for sisters who are sitting a bit more behind. So you can get the view. But in front, it will be difficult for me to speak. For me to maintain my hijab. For me to look. Because in public speaking, you know, we are taught we have to look at the audience. If the audience is a woman in front of me, you know, I remember once that डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि मेरे सामने मर्द बैठे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर है कि आगे मर्द है और पीछे औरतें हैं, तो यहाँ से देख सकता हूँ, मर्दों को गौर से देख सकता हूँ। अगर कोई सो रहा है तो इसे बहुत देर तक बोलता रहूँगा ताकि वो नींद से बेदार हो जाए और मेरी बात को गौर से सुने। तो मैं यहाँ मर्दों को देख सकता हूँ और इससे मेरे हिजाब में कोई कोताही नहीं होगी, कोई खलल नहीं पड़ेगा। लेकिन औरतें मुझसे दूर बैठी है और ये हिजाब बरकरार रखने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि औरतों को पीछे बिठाने या मर्दों को आगे बिठाने से हम कहीं भी इस मौके पर ये जाहिर नहीं कर रहे हैं कि औरतें मर्दों से कमतर या वो कम अहमियत रखती है। मर्द औरत के बराबर अहमियत रखती है। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने खातून की जानिब देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस पर इस खातून की नीम मुस्कुराहट के साथ, जिसमें नीम रजामंदी भी थी, जैसा कि वो इत्तेफाक भी कर रही थी और नहीं भी मानती थी, मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहकर और माइक्रोफोन के सामने से हट गई। ये मंजर देखिए। But with the ladies, they are far.
It is for maintaining the hijab. So that is the reason, sister, it is not at all in any way trying to belittle them. And the reason we have given you one microphone instead of two, because we feel that the proportion is approximately 1/3, 2/3. That's the reason. But the moment last time when there were more ladies, we gave equal proportion. Hope that answers the question, sister. तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की हिजाब के मुतालिक गुफ्तगू आपने सुनी। इस गुफ्तगू में आपने ये ज़रूर जान लिया होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मर्द होते हुए भी औरतों पर नज़र नहीं डालने की कोशिश करते और बाज़ औक़ात तो वो ख़ुद को मुश्किल में डाल लेते हैं, यहाँ तक कि लोग इन पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाते हैं। डॉक्टर साहब एक मर्द होते हुए हिजाब की इतनी पाबंदी करते हैं। हमारे माशरे में बिलखुसूस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन ममालिक में ख़वातीन तो पर्दे से बहुत दूर नज़र आती है, लेकिन मर्दों का पर्दा तो मुमकिन ही नहीं। मर्द तो ख़वातीन से 4 हाथ आगे बढ़ते हैं नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती है तो खुले दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।